हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो आज हमें यहाँ पर 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली है एंड पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है। तो इसके पीछे कौन से रीजंस यहाँ पर एक्टिवली देखने को मिलते हैं और यहाँ पर और गिरावट कहाँ तक इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर चल सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एंड दोस्तों, अगर आपके पास ये स्टॉक अवेलेबल है, आप यहाँ पर एवरेज करना चाहते हैं तो भी अंडरस्टैंडिंग करना, अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। आपको जो मैं डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको देखकर आपका डिसीजन लेवल काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएगा। एंड गिरावट में एक ही बात काम आती है कि डिसीजन, अगर आप प्रॉपर डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छे से कमाई कर पाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, कोई ना कोई स्टॉक में गिरावट होती रहती है, तेज़ी आती है, बट हमारा मोटिव कैसा है और हम उस कंपनी के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानकारी हमारे पास है, उस पर डिपेंड होता है कि हम आगे कैसे कमाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिनोटेक्स केमिकल के अंदर आज हमें 7 से 8% की गिरावट देखने को तो मिली है और पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 17 से 18% करेक्ट हो गया। 2 दिनों के अंदर ही इतना तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग, निवेशक का जो प्रॉफिट था वो लगातार कम हो रहा है। एंड अभी यहाँ पर देखिए, इतना अच्छा प्रॉफिट जो पोर्टफोलियो में दिखता है उसके बाद में लॉस भी दिख रहा है। तो इसके अंदर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जितना है उसको निकाल ले क्या। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर स्टॉक से लॉन्ग टर्म का मोटिव नहीं रखते हो तो आज भी आपने अगर 180 यहाँ पर 170 से लेवल से ख़रीदा हो, यानी कि बॉटम लेवल से, तो आप ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आपको जब सही लगे प्राइस तब आप बाद में से एंट्री ले सकते हैं। बट अगर जो आपने यहाँ पर 300 रुपये के करीब ख़रीदा हो, 350 ऐसे लेवल पर ख़रीदा है, तो आप एवरेज करने का बेस्ट मौका यहाँ पर देख सकते हैं। क्या होता है, देखिए, मार्केट में मौके जब आपको मिलते हैं तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमारा पैसा तो ज़्यादा ही निवेश हो रहा है और फिर से स्टॉक गिर रहा है तो फिर एवरेज लॉस में बदल जाएगा, वो तो लॉस हो जाएगा। और ऐसा नहीं, आप यहाँ पर अलग अलग लेवल पर जो प्राइस में आपने ख़रीदा है वहाँ से 15% तक, 10% के ऊपर या 15% के करीब यहाँ पर देखने को मिले गिरावट, तो एवरेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपने बाइंग की है उससे स्टॉक गिर रहा है, तो ये बात याद रखना। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई बात की भी कमी नहीं है। कंपनी के अंदर आप यहाँ पर ये जो लेवल देख रहे हैं, देखिए, ये स्टॉक में जो हाई बना था ये तो एक्सपेक्टेशन थे ही, और मैंने भी आपको ये बात कही थी कि इसमें जो लेवल से उसको क्रॉस ओवर कर दिया तो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये देखिए, 400 का हाई बनाया, उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। एंड आज यहाँ पर आप ये भी बात याद रखना कि इसके अंदर 15 दिसंबर को 11,60,000 क्वांटिटी खरीद कर निवेशक ने रख ली और परसेंटेज देखिए 46 है बाइंग का। मीन्स कंपनी में वैल्यू है बोलकर ही बहुत से निवेशक अभी क्वांटिटीज खरीद भी रहे हैं। मीन्स आप दोस्तों इस कंपनी के अंदर कितना वेटेज है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर हम जैसे और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो इसके डिटेल्स का, अब यहाँ पर डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी में जो प्रॉफिट है पिछले हमें यहाँ पर काफ़ी समय से इम्प्रूव होते हुए नज़र आता है। एंड यहाँ पर मैं वो दिखा भी देता हूँ प्रॉफिट कैसे इम्प्रूव हो रहा है। देखिए, ये 14 करोड़, बाद में से यहाँ पर 45, फिर 57, फिर 77, ये 4 सालों का प्रॉफिट देखना। और उसी के साथ आप यहाँ पर इस कंपनी के बैलेंस शीट में देखिए, 1 रुपये का कर्जा नहीं, सितंबर महीने तक इस कंपनी ने खुद को डेट फ्री घोषित कर दिया। एंड मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि इसके बिजनेस में ऐसे एक्टिविटीज़ देखने को मिलते हैं जो इसके अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसा लगा रही है
एंड दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि खुद भी कंपनी के शेयर में निवेश कर कर आने वाले तेज़ी का बेनिफिट लेने के लिए कोशिश यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल इस कंपनी के प्रमोटर की दिखाई दे रही है। यानी इस कंपनी में फ़ायदे तो बहुत है और आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो बहुत अच्छे से ले पाएंगे। एंड पिछले जो रिज़ल्ट है इसके वो भी मैं आपको कवर कर कर दिखा रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा आ जाए। सितंबर 2022 में देखिए इसके यहाँ पर रेवेन्यू की ग्रोथ 71, मार्जिन देखिए 12%। बड़े से बड़े केमिकल कंपनी के रिजल्ट निकाल कर देखना उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट अब यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल में गिरावट हो रही है तो वो कौन से लेवल तक रहेगी वो भी बताना ज़रूरी है। जैसे ये लेवल इसने क्रॉस किया, कौन सा देखिए, जो 264-65 का, यानी अभी ये स्टॉक आपको 200 रुपये के करीब शार्पली देखने को मिल सकता है। आप तैयार रहना, ये जो लेवल्स है ये अचीव कर कर दिखा सकता है। अपना प्रिपरेशन ज़रूर रखिए। अभी यहाँ पर टॉप टू बॉटम इसके अंदर हम ये तो अंदाज़ा पकड़ कर ही चल सकते हैं कि ये 30-40% गिरावट दिखाने का दम रखता है और इसमें वैसा हमें होते हुए नज़र भी आएगा। तो आप यहाँ पर ज़रूर अपना प्रिपरेशन रखिए और जो मैं बातें बता रहा हूँ कि आप इसके अंदर की एबिलिटी समझते हो तो आप लॉन्ग टर्म के निवेशक बनकर रह सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। बहुत सी बेनिफिट वाली चीज़ें इस कंपनी में है और हम सभी जानते भी हैं। एक तो इसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, पैसा है इस कंपनी के पास, बिजनेस स्ट्रक्चर अच्छा है। केमिकल के बिजनेस में मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, देखिए कि इसके पास केमिकल्स कौन से हैं। स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, यहाँ पर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल है, गारमेंट इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट, लेदर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, पेंट, एग्रो केमिकल, ऐसे सभी बिजनेसेस फिनोटेक्स केमिकल के पास है। तो इसका बड़ा बेनिफिट आप ले सकते हैं। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं उसका बेनिफिट लेना चाहिए। देखिए गिरावट हर वक्त मुश्किल क्रिएट नहीं करती। हाँ, जब हमें उस कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है एंड यहाँ पर हम खाली ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगा हम खरीदेंगे, बोल तो यहाँ पर जो ऊपर जाएगा तब यहाँ पर हम बेच देंगे और नीचे जाएगा तब खरीदेंगे, बस ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं। हम यहाँ पर इसके फंडामेंटल और कंपनी के अंदर की जो ग्रोथ है, पोटेंशियल है, उसको देखकर ही निवेश कर रहे हैं। तो आप ज़रूर गिरावट का बेनिफिट ले सकते हैं। बड़े निवेशक ने भी यहाँ पर इसके अंदर दाव लगाया, जैसे मैंने आपको बताया आशीष कचोलिया जी ने भी इस पर अपना यहाँ पर फोकस रखा है। तो कोई ना कोई बात इसमें देखी होगी, इसलिए तो पैसा लगाया। कोई भी रहने दो, कोई भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करता, ये बात आप ज़रूर जानते हैं। तो आप यहाँ पर बात समझ रहे ना क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास भी शेयर है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं तो कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए करूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं कहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10 शेयर तो भी रहने चाहिए, जो अलग अलग रहने चाहिए फील्ड के, जो सेक्टर के। उसमें से एक भी चल गया तो आपकी किस्मत पूरी बदल जाती है। थैंक यू सो मच।